धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। भारतीय जनता पार्टी के सबसे धुआंधार प्रवक्ता यानी कि संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने दावा किया कि न्यूज क्लिक जो वेब पोर्टल है, आप जानते ही होंगे, अभिषार शर्मा भी वहां पे अपना एक प्रोग्राम पेश करते हैं। इसके अलावा उर्मिलेश जी, भाषा सिंह, बड़े लोग हैं और वो जो रिपोर्ट पेश करते हैं उससे आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि भोपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों की पत्रकारिता तो सिर्फ इतनी रह गई कि चीज़ों को दबाया छुपाया कैसे जाए और सत्ता की भोंपुगिरी कैसे करी जाए। इसके अलावा पत्रकारिता को उन्होंने दफन कर दिया। उसी न्यूज़ क्लिक के बारे में दावा किया कि इन्होंने विदेशों से फंडिंग की है और विदेशों से जो फंडिंग की है वो देश विरोधी ताकतों के जरिए फंडिंग ली है। बाकायदा एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने दावा किया। अपने दावे में उन्होंने कहा कि आज के अखबारों में रिपोर्ट छपी है, उसके बाद हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने तमाम जानकारियां नहीं दी। एक दो लोगों का जिक्र किया, जैसे गौतम नौलखा का उन्होंने जिक्र किया कि गौतम नौलखा को जो विदेशों से फंडिंग की गई है, न्यूज़ क्लिक ने उसमें से 21 लाख रुपए की पेमेंट की। तो गौतम नौलखा को क्यों पेमेंट कर रहे हैं, इस पर उन्होंने सवाल उठाए। इसके अलावा उन्होंने और भी कई सारे सवाल उठाए। मैं अपनी बातचीत कम रखना चाहता हूँ आपके सामने, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मुझे लगता है आपके सामने रखना ज़रूर होगी। जैसे आप ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख सकते हैं, जैसे आप ये जो है टाइम्स नाउ की रिपोर्ट देख सकते हैं, इसी तरीके से आप ये नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट देख सकते हैं। इन रिपोर्टों में छपा है कि ईडी ने नोटिस भेजकर न्यूज़ क्लिक से जवाब तलब किया है, क्योंकि न्यूज़ क्लिक पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने विदेशों से फंडिंग की और वो फंडिंग जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई जो होता है उसके जरिए उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट कराया है, यानी कि उनकी कंपनी में विदेशों की कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया। अब इसमें गलत क्या है, सही क्या है, तो जांच के बाद आएगा सामने। लेकिन कुल मिलाकर ये कि न्यूज़ क्लिक जैसे एक वेब पोर्टल के बारे में, जिसे हम एक आम सा साधारण सा पोर्टल मानते हैं, उसके बारे में सरकार की तरफ से या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं और अखबार में जो खबरें छप रही हैं वो बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है। पहला सवाल यही है कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा रविशंकर प्रसाद, जिनकी विदाई भी हो गई, विदाई समारोह भी नहीं हुआ, उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। उन्होंने एक नई IT गाइडलाइन जारी की है, नियमावली जारी की है, जिसके तहत ट्विटर का आजकल बैंड बजाया जा रहा है, फेसबुक का बैंड बजाया जा रहा है और व्हाट्सएप, तमाम तरीके से चीज़ें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि जो वेब पोर्टल हैं, जो यूट्यूब चैनल हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए दिक्कतें, दुश्वारियां पेश होने वाली हैं। तो उसी दौर में संबित पात्रा का ये दावा करना, वो भी अखबार में छपी हुई रिपोर्ट के आधार पे कि न्यूज़ क्लिक वाले जो है 30 से 40 करोड़ रुपए विदेशों से अवैध रूप से ले चुके हैं। यहाँ सवाल तो ये भी खड़ा होना चाहिए कि आखिर ये सरकार करती क्या रहती है। जब ये पैसा आता रहता है तब इस सरकार को समझ में नहीं आता कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे तमाम चीज़ें आ रही है। क्योंकि वो सरकार है, जब नोटबंदी लाई थी तो इसने कहा था कि हम तमाम रास्ते बंद कर देंगे और कहीं से कोई भी अवैध रूप से पैसा नहीं ला पाएगा। और ये पैसा तो बाकायदा सिस्टमेटिकली ढंग से आया है, जिसको वो अवैध रूप से आया हुआ पैसा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी इस मामले में जांच कर रही है। क्या ये महज इत्तेफाक है या सीधा वही डायलॉग कहा जाए आपके सामने कि बहुत ही सुनियोजित ढंग से अब पोर्टल को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस मामले में हमने जाके देखने की कोशिश की कि क्या न्यूज़ क्लिक ने भी कोई अपना पक्ष रखा है, वो हमें नहीं मिल पाया। जैसे ही न्यूज़ क्लिक का कोई पक्ष मिलेगा वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आरोपों की फहरिस्त के साथ आपके सामने हाजिर हो रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। आज जो न्यूज़ क्लिक का पूरा विषय आया है, मैं संक्षेप में आपके सामने कुछ चौंकाने वाले तथ्य रखने वाला हूं। बंधुगण, यूं तो कहते हैं कि न्यूज़ क्लिक एक साधारण पोर्टल है। देखिए, इस पोर्टल का नाम PPK के नाम से, PPK न्यूज़ क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। इसमें किस प्रकार से बाहरी ताकतें फंड भेज रही थी भारतवर्ष में और किस प्रकार से इन फंड्स को लेकर ये फंड कहां जा रहे थे, किन लोगों को ये फंड दिया जा रहा था, मैं इसका खुलासा अभी करने वाला हूं। ये जो PPK कंपनी थी जिसके अंतर्गत न्यूज़ क्लिक आती है, इन्होंने FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को एक्सेप्ट किया, लगभग 10 करोड़ के आसपास, 9.59 करोड़ का। दो मुख्य कंपनियों ने पैसा दिया, जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स LLC और दूसरा है USA का डेलावेयर, जिसका नाम है WWM। इन दोनों ने इसमें मेजर रूप में पैसा इन्फ्यूज किया FDI के रूप में। और ये जो WWM है, इसमें 3 लोग मुख्यतः सम्मिलित थे, वो विदेश के थे। जैसन पेट्शर,
नेविली रॉय सिंघम जो कि श्रीलंका के और उसके बाद अभी अमेरिका में है, और एक तीसरा व्यक्ति है जो एक विदेशी ताकत है और किसी विदेशी देश के फंड को पूरी तरह से हवाला के माध्यम से डाइवर्ट करके किस प्रकार से इसका यूटिलाइजेशन भारतवर्ष में किया जा सके, डूबियस रूट से उन्होंने WWM ने PPK अर्थात न्यूज क्लिक को भेजा। बंधुगण, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो निवेश होता है विदेश से, FDI होती है, उसके लिए आपको एक शेयर वैल्यू दिखाना पड़ेगा कि हां ये जेन्युइन लगे, ये बड़ी कंपनी थी तभी जाके हमने निवेश किया। कुल मिलाकर 10 रुपए प्रति शेयर का न्यूज क्लिक का वास्तविक जो चरित्र है वो 10 रुपए प्रति शेयर का उसका ओरिजिनल स्वरूप है, बट दैट वाज इन्फ्लेटेड just in order to make NewsClick look as if it was an authentic destination for an FDI, उसको इन्फ्लेट करके 11,510 रुपए का एक शेयर कर दिया गया। अब सोचिए ये षड्यंत्र में कितने लोग इन्वॉल्व थे और किस प्रकार से ये षड्यंत्र काम कर रहा था। केवल ये 10 करोड़ का जो FDI था यही नहीं, लगभग 30 करोड़, टू बी प्रिसाइज 28.46 करोड़ रुपया ये जो न्यूज इसने भिन्न भिन्न एजेंसियों से विदेशों से रिसीव किया। जस्टिस एंड एजुकेशन फंड इंक यूएस से, ऐसी बहुत सारी यूएस के एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं जिनसे इन्होंने लगभग 30 करोड़ रुपए लिए हैं। और ये 30 करोड़ रुपए किस लिए लिए हैं? ये 30 करोड़ रुपए लिए हैं मेंटेनेंस ऑफ पीपल डिस्पैच पोर्टल। ये 30 करोड़ रुपए लेके एक पोर्टल है जिसका नाम है पीपल्स डिस्पैच पोर्टल, उसका ये मेंटेनेंस न्यूज क्लिक वाले करेंगे। आप जानते हैं ये जो पीपल्स डिस्पैच पोर्टल है ये किसका है? ये भी ये न्यूज क्लिक वालों का है। अपने ही पोर्टल को मेंटेन करने के लिए यूएस की कुछ कंपनियां, विदेशी कंपनियां, वो इनको 30 करोड़ रुपए दे रहे हैं और बदले में कहा गया हम आपको एक्सपोर्ट सर्विस देंगे, मतलब हम बहुत बढ़िया मेंटेनेंस करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने कैसे मेंटेन किया, हम सर्विस अपना एक्सपोर्ट करेंगे। मगर जब इनके प्रमोटर्स से पूछा गया कि आपने क्या सर्विस एक्सपोर्ट किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। अर्थात ये विदेशी ताकतें जो हैं ये पैसा किन्हीं और कारणों से भेज रही हैं। ये न्यूज पोर्टल के मेंटेनेंस का तो केवल बहाना है, कारण कुछ और है। अब मैं कारण बताता हूं किन किन लोगों को इस न्यूज पोर्टल के माध्यम से पैसा गया। ये करोड़ों रुपए बाहर से आए, 30-40 करोड़ तो मैंने अभी हिसाब दिया है, न जाने और कितना आया होगा। अब ये पैसा गया कहां? मैंने आपको कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कुछ राजनेता हैं, ऐसे कुछ एक्टिविस्ट हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक माहौल भ्रम का और अनरेस्ट का बने। आपको याद होगा गौतम नौलखा, क्योंकि एल्गार परिषद के जो माओइस्ट लिंक थे वो अरेस्ट हुए थे। गौतम नौलखा, कई लोगों ने उन्हें अर्बन नक्सल भी कहा, और गौतम नौलखा जिन्होंने भीमा कोरेगांव केस में हिंदुस्तान में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की थी, उनको इसमें से लगभग 21 लाख रुपए मिले। ये तो एक रिकॉर्ड हमारे पास है, आज अखबारों में भी छपा है। न जाने कितने सोर्सेस से ऐसे कितने रुपए इस प्रकार के एक्टिविस्ट्स को मिलते होंगे, यह चौंकाने वाला है। 21 लाख रुपए गौतम नौलखा को मिले। दूसरा, इसमें से लगभग 52 लाख रुपए बप्पादित्य सिन्हा। बप्पादित्य सिन्हा कौन है? बप्पादित्य सिन्हा है, ये एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, शेयर होल्डर भी हैं न्यूज क्लिक के, PPK के। मगर अगर राजनैतिक रूप से देखा जाए तो सिन्हा जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के IT सेल के एक प्रमुख सदस्य हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के IT सेल के एक प्रमुख सदस्य हैं मिस्टर सिन्हा, और उनको 52 लाख रुपए दिए गए थे PPK कंपनी द्वारा। खुद वो शेयर होल्डर भी है। और तो और हमें समझ में यह नहीं आ रहा है, 9वीं क्लास पढ़ा हुआ एक इलेक्ट्रीशियन है जोसेफ राज, जिनको 1.5 करोड़ से अधिक रुपए PPK ने दिया। क्यों दिया? ये सारा पैसा किसी के माध्यम से किसी और को दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? देश में भ्रम फैलाने के लिए एक प्राइस टैग है, देश में कंफ्यूजन फैलाने के लिए एक प्राइस टैग है, दूसरे देशों का प्रोपेगेंडा करने के लिए एक प्राइस टैग है, मोदी जी को गाली देने के लिए एक प्राइस टैग है, हमारी सरकार को नीचा दिखाने के लिए एक प्राइस टैग है। असली किसानों के मुद्दे को अगर मोदी जी आगे बढ़ाते हैं, उसको किस प्रकार धता बता दिया जाए, उसके लिए एक प्राइस टैग है। CAA पे किस प्रकार से रोड जाम कर देना है, अगर आप करने में सक्षम हैं तो एक प्राइस टैग है। जहां
एंटी इंडिया कोई सेंटिमेंट हो, कोई नैरेटिव हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक प्राइस टैग है और यही साजिश विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के एंटी इंडिया फोर्सेस कर रही है। आज बीजेपी सिर्फ अंत में इतना ही कहना चाहती है कि जीतेगा तो भारत है, भले कितनी ये देश विद्रोही शक्तियां, देशद्रोही शक्तियां, एंटी इंडिया फोर्सेस चाहे कितना भी काम कर ले, कितनी भी षड्यंत्र कर ले, कितने भी विदेशी देशों से पैसा ले ले, मगर जीतेगा भारत ही, क्योंकि भारत की जनता बुद्धिमान है, समझदार है। इन सभी विषयों पर वो सोच समझकर अपनी कदम आगे बढ़ाती है। सुन लिया आपने, ये हैं संबित पात्रा। इन्होंने तमाम दावे किए हैं और दावे करने के बाद इन्होंने जो चीज़ें बताई हैं उसमें अगर ये भी बता देते कि जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, जांच एजेंसियों के सामने ये मामला कब आया, किस तरीके से जांच एजेंसियों के प्रकाश में ये मामला आया, और ईडी अभी आपको पता ही है 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बहुत सारी गतिविधियाँ उसी पस मंज़र में देखी और दिखाई जा रही हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है या वाकई में कुछ प्लान वे में चल रहा है, या वाकई में न्यूज़ क्लिक ने कुछ गलत किया? हालांकि कोई पहला मौका नहीं है न्यूज़ क्लिक को इस तरीके से निशाना बनाया गया। इससे पहले आपने देखा होगा इसी तरीके से वेब पोर्टल चलाने वाले राघव बहल के यहाँ भी लोकसभा चुनाव के दौरान खूब छापेमारी सीबीआई की, ईडी की गई थी और अब न्यूज़ क्लिक को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले भी न्यूज़ क्लिक से पहले सवाल उठाए जा चुके हैं। तो क्या ये शुरुआत है? बाकी लोग अभी जो है फहरिस्त में शामिल हैं, उनकी भी तमाम तरीके से जांच कराई जा सकती है। इस बारे में जब उनका पक्ष आएगा उसे भी रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।